Hello बच्चों, let's read the given question and the question states that in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 people read newspaper T and 26 read newspaper I, 9 read both newspaper H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspapers. Find Number one, the number of people who read at least one of the 3 newspapers. Number two, the number of people who read exactly one newspaper. So the key concept that we will use here to solve this question is Venn diagram representation. So यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो है 60. सो यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल इक्वल टू 60 पीपल पे ये सर्वे हुआ है. सो यहाँ पे लोग 3 तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. तो यहाँ पर लोग पहला न्यूज़पेपर का सेट बना लेते हैं जो कि एच है, इसको हम लोग नाम देते हैं एच. सेकंड जो है वो न्यूज़पेपर टी है, तो इसको हम लोग सेकंड सेट बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं टी. और जो थर्ड न्यूज़पेपर वो आई है, तो हम लोग एक और सेट बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग आई. अब जो क्वेश्चन में हमने गिवन है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच इज 25. सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी वो है 26 और नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर आई ये जो है ये भी है 26. और जो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लाइक एच और आई दोनों पढ़ते हैं, उनकी जो नंबर्स गिवन है दैट इज 9. सिमिलरली जो एच और टी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एच इंटरसेक्शन टी ये जो हमें गिवन है दैट इज 11. और जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं तो इनकी जो नंबर्स हमें गिवन है दैट इज 8. और वैसे लोग जो तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं एच टी और आई इनके जो नंबर्स गिवन है दैट इज इक्वल टू 3. अब हम लोग इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो सबसे पहले हम लोग जो सबसे कॉमन पॉइंट है, जो तीनों में कॉमन पॉइंट है दैट इज एच टी आई जो तीनों पढ़ते हैं वो है 3. तो यहाँ वेन डायग्राम में ये हो जाएगी 3. अब जो दो न्यूज़पेपर एक साथ पढ़ते हैं मींस जो दोनों यूज करते हैं जैसे एच एंड आई, तो एच एंड आई, एच ये सेट है आई ये सेट है, तो इन दोनों में ये जो कॉमन पोर्शन है ये पढ़ने वाले टोटल है 9. और 9 में से यहाँ 3 ऑलरेडी यूज हो गए तो ये क्या हो जाएगी 6. सिमिलरली एच और टी जो है पढ़ने वाले लोग हैं टोटल 11, तो 11 में 3 यहाँ तीनों पढ़ते हैं तो ये हो जाएगी 8. फिर नेक्स्ट टी और आई में टोटल 8 है और तो यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगी 5. अब जो हमें गिवन है एच पढ़ने वाले टोटल लोग हैं 25. तो यहाँ हम लोग देखें एच में इस केस में तो यहाँ ये जो सेक्शन है ये टोटल एच की सेक्शन है, तो इसमें 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 इज 17. तो 17 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ टोटल जो सिर्फ एच पढ़ते हैं तो वो हो जाएंगे 8. सिमिलरली टी जो है टोटल गिवन है 26. 26 में टी में देखिए यहाँ पे 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16. तो 16 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो जो सिर्फ टी पढ़ते होंगे वो हो जाएंगे 10. सिमिलरली आई के लिए देखें तो आई जो है टोटल 26 है, टोटल 26 में से 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 इज 14. तो ये सिर्फ आई पढ़ने वाले ये हो जाएंगे 12. तो ये हमारी टोटल वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गई. अब जो हमें फाइंड करनी है सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें फाइंड करनी है दैट इज हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर. तो इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है. वैसे लोग जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर दो न्यूज़पेपर पढ़ते हो या तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हो. तो सबसे पहले हम लोग एक न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो देखते हैं. तो एच में से 8 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एच को पढ़ते हैं. फिर 10 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टी को पढ़ते हैं एंड 12 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आई को पढ़ते हैं. एंड देन अब 5 ऐसे लोग हैं जो आई और टी दोनों को पढ़ते हैं. सिमिलरली 8 ऐसे लोग हैं जो एच और टी को दोनों को पढ़ते हैं. सिमिलरली 6 ऐसे लोग हैं जो एच और आई दोनों को पढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट जो तीनों पढ़ते हैं वो है 3. तो अगर अब हम यहाँ पे इन सारे का सम करें तो सम करने पे ये होगी टोटल 52 जो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर को रीड करते हैं. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 52. मींस ऐसे लोग जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो है 52. सो ये जो हो गई फर्स्ट पार्ट का आंसर. नाउ in second part of the question we have to find number of people who read
exactly one newspaper. दैट मीन्स ऐसे लोग जो सिर्फ कोई एक न्यूज़पेपर रीड करते हो। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो गए, एच में से हम लोग यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 8 ऐसे लोग हैं जो कि एच न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। सिमिलरली 10 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और 12 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आई न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो ये टोटल हो जाएगी 10 plus 12 is 22, 22 plus 8 is 30. Therefore, we can write hence required number for this case, that is number of people who read exactly one newspaper, is 30. So this is the final answer for the second part of the question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.